तो आज हम लोग एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से किसी भी दिए हुए हाइड्रोकार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या है भाई? तो सबसे पहले हम उस कार्बन का ओरिएंटेशन देखेंगे। ओरिएंटेशन यानी कि कार्बन जो है किस किस डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाए हुए है। अगर कार्बन जो है 4 डायरेक्शन में अपने हाथ को फैलाए हुए है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर वो 3 डायरेक्शन में हाथ फैलाए हुए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर वो उसका ओरिएंटेशन 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। यानी कि यहाँ पे हर कंडीशन में s जो है एक ही रहेगा, बाकी उसके अनुसार से p चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 4 था तो एक s और टोटल 3 p मिल करके 3 एक कितना हो गया 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 टोटल हो गया 3, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का ओरिएंटेशन कितना है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जो है इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और तोड़ के लिख लेंगे ताकि इसका ओरिएंटेशन निकालना आसान हो जाए। तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये कार्बन टोटल 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। और ये सेकेंड वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है भाई? तो 1 हाइड्रोजन से। ठीक है, वहीं यहाँ पे थर्ड वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? तो भाई 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट कार्बन पे आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट कार्बन जो है, पहला कार्बन जो है वो टोटल कितने डायरेक्शन में अपने हाथ को खड़ा किए हुए है? तो पहला तो ये एक डायरेक्शन है, एक इधर से। ठीक है, वहीं दूसरा जो है एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद तीसरा जो है ये है, तीसरा सामने से इस तरह से, उसके बाद चौथा वो पीछे से ऐसे करके बैक साइड से। बात समझ में आएगा? तो यही है ओरिएंटेशन, यानी कि 1 2 3 4। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन कितना है भाई? 4। ठीक है, तो पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई? तो sp3, जिसका ओरिएंटेशन 4 उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब वहीं दूसरे कार्बन की हम बात करते हैं तो दूसरा वाला कार्बन जो है कितने डायरेक्शन में अपने हाथ को खड़ा किए हुए है? तो देखिए ये पहला हो गया, ठीक है, एक डायरेक्शन, ये दूसरा डायरेक्शन, ये तीसरा डायरेक्शन। तो टोटल यहाँ पे टोटल 3 डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आया? इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे 3 हो गया। जब ओरिएंटेशन 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? C2 का sp। आप देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है। आप लोग कहेंगे कि ये तो यहाँ डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, इससे देखिए यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यही है कि अगर हम अपने सामने वाले से एक हाथ से अगर जुड़े हुए हैं या 2 हाथ से जुड़े हुए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना यही है कि हम किस डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। इस डायरेक्शन में हम 2 हाथ से जुड़े हुए हैं, इस डायरेक्शन में 1 हाथ से जुड़े हैं, सामने से 1 हाथ से जुड़े हैं। बात समझ में आया? हमको डायरेक्शन से मतलब है, आप कितने बॉन्ड से कनेक्ट है उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 हो गया, तो C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई? sp2। वही C3 जो है टोटल कितने डायरेक्शन में है? तो पहला ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। टोटल 3 डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp2। ठीक है, तो पहला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, दूसरे वाले का sp2, तीसरे वाले का sp2। C1 C2 C3 C4 C5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उसको जो है आप